हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस महानायिका की जिसने खुद को 36 साल तक रखा एक कमरे में कैद, जहां परिवार वालों से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। और 36 साल तक कमरे में बंद रहने के दौरान अभिनेत्री ने दादा साहब फाल्के अवार्ड भी ठुकरा दिया था और अपनी मौत के बाद भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखने दिया। दोस्तों, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वह है अपने जमाने की महानायिका सुचित्रा सेन, जिन्होंने साल 1955 में दिलीप कुमार के साथ फिल्म देवदास में पारो की भूमिका निभाई थी और फिल्म आंधी में भी एक निडर लीडर की भूमिका उन्होंने निभाई थी। दोस्तों, आखिर अभिनेत्री के साथ ऐसी क्या घटना घटी कि उन्होंने 36 साल तक खुद को कमरे में कैद रखा और मौत के बाद भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाने दिया। जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के सिराजगंज के पास स्थित भागाबारी गांव में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। जब सुचित्रा सेन महज 15 साल की थी तब उनकी शादी बिजनेसमैन आदिनाथ सेन के बेटे दीबानाथ सेन से हो गई थी। चल रही सजनी हम क्या सोचे। और सुचित्रा सेन के फिल्मों के शौक के चलते उनके पति और ससुर ने फिल्मों में आने में उनकी मदद की और सुचित्रा सेन पहली बार बंगाली फिल्म चौतोर में नजर आई थी और इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलनी शुरू हो गई। और साल 1955 में सुचित्रा सेन ने दिलीप कुमार के साथ देवदास फिल्म में काम किया, जिसमें वह पारो के रोल में नजर आई थी। तुम्हारी डोली गई है पारो, गाँव का नक्शा ही बदल गया, जिम्मेदार ने काशी। और साल 1963 में उन्हें बंगाली फिल्म सात पाके बांधा के लिए रूस में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, जिस फिल्मी कैरियर को बनाने में सुचित्रा सेन के पति ने उनकी मदद की थी, वही सुचित्रा सेन के पति की मौत का कारण भी बन गया। कहा जाता है जब सुचित्रा सेन को एक के बाद एक फिल्म में प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई तो वह फिल्मों में इतनी बिजी हो गई कि उसके पास अपने पति और परिवार के लिए टाइम नहीं था। कहा जाता है जब सुचित्रा का स्टारडम चरम पर था तब वह पति और परिवार को टाइम नहीं दे पाती थी, जिसके कारण पति और उनके बीच झगड़े होने लगे और पति इन झगड़ों से इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया और फिर एक दिन वह सुचित्रा सेन को छोड़कर अमेरिका जाकर रहने लगे और वह वही शिपिंग कंपनी में काम करने लगे। और 28 नवंबर साल 1970 में खबर मिली कि दीबानाथ का निधन हो चुका है, जिसके बाद सुचित्रा सेन बुरी तरह टूट गई थी और उन्हें इसका बड़ा सदमा लगा था। लेकिन फिर भी परिवार की खातिर उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा। लेकिन जब साल 1978 में सुचित्रा सेन की बंगाली फिल्म परनोय पाशा बुरी तरह फ्लॉप रही तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने तभी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा कर दी और उन्होंने लोगों से दूरी बना ली और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। और बताया जाता है सुचित्रा सेन ने खुद को 36 साल तक उसी कमरे में बंद रखा। वह उसी कमरे में सोती थी, खाती थी और यहाँ तक कि परिवार के किसी सदस्य को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। और जब साल 2005 में सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना था तो उन्होंने यह अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और इस अवार्ड के इनकार करने का कारण था कि वह लोगों के सामने नहीं जाना चाहती थी और उन्होंने कहा अगर उन्हें अवार्ड देना है तो उनके घर आना पड़ेगा, क्योंकि सुचित्रा सेन ने लोगों को अपना चेहरा दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया था। अगर वह कहीं बाहर जाती थी तो चेहरे को कपड़े से ढक कर रखती थी और जब वह बीमार हुई तब इलाज के दौरान भी उन्हें सबसे छिपा कर रखा गया। साथ ही उनकी मौत के बाद भी उनका चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया। बताया जाता है कि फिल्मों से संन्यास लेने के बाद सुचित्रा सेन ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया था और वह रामकृष्ण आश्रम के भरत महाराज के साथ जुड़ गई थी। इसलिए वह जब तक जिंदा रही और मरने के बाद भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखने दिया। दोस्तों, आपको यह भी बताते चले सुचित्रा सेन मुनमुन सेन की माँ और राइमा सेन और रिया सेन की नानी है। दोस्तों, आपका सुचित्रा सेन जैसी महान नायिका के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं।